जय सिया राम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवा शर्मा लेकर आई हूँ बाबा महाराज की कहानियों का कथामृत। आज की लीला में बाबा महाराज सभी को ये बता रहे हैं कि ईश्वर प्रेम भाव के भूखे हैं। आप भाव से भगवान को जो भी भेंट करते हैं, जो भी भोग लगाते हैं बाबा को, ईश्वर को वो स्वीकार होता है। महाभारत में आप सभी ने देखा है, दुर्योधन का 56 भोग भगवान कृष्ण ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें उसकी अहंकार की भावना छिपी थी। और विदुर जी के यहाँ शाक की रोटी खाई थी, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव था। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले बाबा महाराज को याद करते हैं। जय जय नीम करोरी बाबा, कृपा करहु आवे सद्भावा। जय 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 श्री भगवंता, आप हो साक्षात हनुमंता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए शुरू करते हैं। एक दिन इलाहाबाद में दादा के घर दर्शनों के लिए आई हुई डॉक्टर राय की पत्नी से बाबा ने जानते बूझते पूछ बैठे, तू पूजा भी करती है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बाबा जी। सीधा सा उत्तर था, कोई भी नई बात ना थी। बहुतों के घर होता है पूजा पाठ, परंतु महाराज जी को तो कोई और ही खेल खेलना था, भक्तों को कुछ समझाने के लिए। सो उन्होंने दोबारा से उस महिला से पूछा, किसकी पूजा करती हो? भगवान कृष्ण की बाबा जी। कैसे हैं तेरे भगवान, लाकर हमें दिखाएगी? महिला ने उत्तर दिया, हाँ बाबा जी। महिला दूसरे ही दिन निसंकोच अपने कृष्ण कन्हैया की बड़ी सी मूर्ति ले आई, एक वस्त्र में लपेटकर। मूर्ति को हाथों में लेकर महाराज जी ने बड़े ध्यान से देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। सभी मंत्रमुग्ध इस लीला को देख रहे थे, परंतु किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असली लीला प्रारंभ हुई। बाबा ने पूछा, तू अपने भगवान को स्नान कराती है? नहीं बाबा, बस पोंछ कर श्रृंगार करती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, भोग लगाकर आरती प्रार्थना करती हूँ। बाबा ने पूछा, क्या भोग लगाती है? बाबा जी, जो कुछ घर में बनता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हलवा, मिठाई, सभी अपने भगवान को अर्पण कर देती हूँ। बाबा ने पूछा, पहले भगवान को भोग लगाती है या पति को? बाबा, ये तो सुबह काम पर चले जाते हैं, पहले उन्हें नाश्ता करा देती हूँ, फिर नहा धोकर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ। इस प्रकार बाबा जी कुछ इधर उधर भक्तों तथा उपस्थित महिलाओं को देखकर बोले, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पति की सेवा पहले करनी चाहिए, तब फिर भगवान की। बाबा महाराज इस लीला के असली और अंतिम मोड़ पर आ गए। कुछ झुककर बोले, बता, तेरा भगवान तेरे अर्पण किए गए भोग को खाता है? महिला इस प्रश्न के लिए तैयार न थी। वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या उत्तर दूं। तभी वह बोली, ये तो बाबा मैं नहीं जानती। मैं तो इसी भाव से भोग लगाती हूँ कि कन्हैया ज़रूर खाते होंगे। तब बाबा जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और गंभीर स्वर में जोर देकर बोले, हाँ, खाता है। भगवान भाव खाता है, तभी प्रसाद बनता है। इस लीला के माध्यम से बाबा महाराज सभी को यह बताना चाहते थे कि भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। केवल प्रेम भाव से ही अर्पित कोई भी सेवा भगवान को, बाबा महाराज को स्वीकार्य है। मंदिरों में, घरों में जो भोजन बनता है भावपूर्वक होता है, उसे बाबा भोग लगाते हैं और वही प्रसाद बन जाता है। बाबा कहते हैं
कि हाँ, भगवान खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं, तभी तो वह प्रसाद बनता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम भाव के भूखे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए सुनते हैं प्यारा सा भजन। श्री राम